भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, गुरुकुल के आचार्य डॉक्टर धनंजय जी, सम्माननीय आचार्य विरजानंद जी देवकर्णी, आचार्य यज्ञवीर जी एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, उपनिषदों पर मैं क्रमशः निवेदन कर रहा हूँ और इस चीज़ को आपसे बार बार निवेदन किया था कि उपनिषद अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। वेद की शाखा, जो वेद की व्याख्या जहाँ प्रारंभ में हुई वेद की शाखाएं, और उसके पश्चात जो है वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथों के ही आरण्यक और उसके कुछ हिस्से जिसके अंदर आध्यात्मिक विषयों का जो विवेचन किया गया उन्हें हम लोग उपनिषद के नाम से जानते हैं। आज बृहदारण्यक उपनिषद के विषय में मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों को बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण के अंतिम जो 6 अध्याय हैं, जिसमें आरण्यक भी है और उपनिषद भी है, इसलिए बड़ा हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया बृहद आरण्यक उपनिषद, जो बृहदारण्यों को उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इस उपनिषद के अंदर जहाँ पर याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है, गार्गी और याज्ञ का संवाद है, वहाँ पर अनेक ऋषियों ने जो प्रश्न याज्ञवल्क्य से पूछे उसका भी विवेचन किया गया। साथ साथ में वाममार्ग के प्रचार के कारण से गोमेध और अश्वमेध शब्दों का भी बड़ा अनर्थ हुआ है। गोमेध से लोग तात्पर्य गाय को मारना और उससे हवन करना समझने लगे। अश्वमेध से भी तात्पर्य यही था कि घोड़े को मारना और उसके जो है मांस आदि से आहुति देना, उसको अश्वमेध कहते हैं। महर्षि दयानंद ने गोमेध और अश्वमेध इन दोनों का क्या यथार्थ है वो सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर जो बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। अश्वमेध की व्याख्या करते हुए ऋषि लिखते हैं कि राष्ट्रम व अश्व, इस राष्ट्र को अश्व कहते हैं और राष्ट्र की जो सुरक्षा करता है, उन्नति करता है, रक्षा करता है, वही जो है राष्ट्र की सुरक्षा, रक्षा, उन्नति अश्वमेध कहलाता है। गौजा गाय के लिए आता है, वहाँ इंद्रियों के लिए भी आता है, सूर्य के लिए भी आता है, सूर्य की किरण के लिए भी आता है। तो इंद्रियों को अपने वश में रखना, यह भी वहाँ संकेत जो दिया है गौमोद है। यहाँ पर जो उपनिषद के अंदर जो है, इसमें बृहदारण्यक में अश्वमेध की चर्चा करते हुए इस चीज़ का अलंकारिक वर्णन करता है वो कि उषा एक प्रकार से अश्व का सिर है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर अनेक जो विषय हैं उनका अलंकारिक रूप से या दृष्टांत के रूप से जो उसकी चर्चा जो की गई है, इसीलिए हमारे ऋषि इस बात को लिखता है, यास्क लिखता है, ऋषिर दृष्टार्थस्य प्रीतिर्भवती आख्यान युक्ता। आख्यानों के माध्यम से जो है विषय को, क्लिष्ट विषय को सरल करके समझाने की प्रवृत्ति हमेशा से ऋषियों की रही है। तत्र उपमार्थेन युद्ध वर्णा क्रियन्ते। उपमा को लेकर के जो है युद्ध का वर्णन वहाँ पर किया जाता है, जो वस्तुतः अलंकारिक है, यथार्थ में नहीं है। तो यहाँ पर अश्व को लेकर के इस बात को कह रहे हैं कि जो है उषा काल, जिसमें प्रातःकाल होने लगता है, एक प्रकार से वो अश्व का क्या है, सिर है। अश्व का सिर किसको बतलाया उसने? उषा काल को। प्रातःकाल जो हो रहा है उसको जो वो कहते हैं कि सूर्य का, इसका अश्व का जो एक प्रकार से जो है वो सिर है। और जैसे ब्रह्मांड के अंदर सूर्य जो है प्रकाशित हो रहा है तो वो कहता है कि वो अश्व की आँख है। जैसे अश्व की आँख होती है उसी प्रकार से ब्रह्मांड का जो वर्णन कर रहा है, ब्रह्म पुरुष का वर्णन कर रहा, तो सूर्य एक प्रकार से उसकी जो है वो क्या है, आँख है। 3 लोक अपने यहाँ पर हैं, यानी द्यूलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी। तो वहाँ इस चीज़ को ले लेता है कि भाई द्यूलोक जो उसका अपना है वो एक प्रकार से उस अश्व की पीठ है, और अंतरिक्ष जो है उसका उदर है, और पैर जो उसके अपने जो है वो पृथ्वी उसका पैर है।
इस प्रकार से ऐसा कोई घोड़ा नहीं है, लेकिन अश्व को लेकर के उसकी व्याख्या ये यहाँ पर जो उपनिषदकार वो दे रहा है। और जैसे हम श्वास और प्रश्वास लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से वायु जो है, जहाँ पंचभूतों में एक वायु है, वो उसका प्राण है। तो वायु उसका एक प्रकार से प्राण है, ये चर्चा उसने वहाँ पर की है। और अश्व का मांस क्या हो सकता है, तो वो कहता है कि बादल जो है वो अश्व का मांस है। तो इस प्रकार से जो है नदियाँ हैं वो आते हैं, उस अश्व के एक एक अंग को लेकर के वो चर्चा कर रहा है। और बादल जिस समय गरजते हैं वो एक प्रकार से घोड़े का, अश्व का हिनाना है। तो इस प्रकार से एक एक चीज़ को लेकर के जो वो इस चीज़ को कहते हैं, लोम जो है उसके लोम क्या होंगे, बाल क्या होंगे, तो इस चीज़ को कहता है कि जितनी वनस्पतियाँ हैं यह उसके अपने जो है लोम हैं। तो ये अश्व का एक प्रकार से अलंकारिक रूप जो इस आदिदेविक अर्थों को लेकर के जो किया गया है, वो यथार्थ में इस प्रकार का अश्व नहीं है। इस चीज़ को वो समझाने का यत्न कर रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के वहाँ पर आगे इस बात का चला कि भी ब्रह्म का स्वरूप क्या है। जिस प्रकार से हमारा अपना शरीर है, उसका अपना शरीर क्या है, तो वहाँ इस चीज़ को देता है कि ब्रह्मांड जो है वो उसका, ब्रह्म का एक प्रकार से शरीर है। ब्रह्म का जो शरीर है वो क्या, एक प्रकार से ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड के अंदर भी पंचभूत जो कहता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंचभूत हैं, यह उसका शरीर है। इस चीज़ को कह रहा है जैसे ब्रह्म इनके अंदर विद्यमान है, ये ब्रह्मांड उसका अपना शरीर है। तो ब्रह्मांड के वहाँ पर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करता हुआ क्या कहता है, इन पांचों जो महाभूतों की वो चर्चा करता है। तो इस चीज़ को कहता है कि इसके अंदर 3 तो मूर्त रूप है और 2 जो है वो क्या, अमूर्त रूप है। माने 2 दिखते नहीं हैं और 3 क्या होते हैं, दिखते हैं। तो कहीं कहीं पर लोग नासमझी से समझ लेते हैं कि ब्रह्म का जो स्वरूप है वो मूर्त भी है और अमूर्त भी है, यानी वो दिखता भी है और नहीं भी दिखता है। तो नहीं दिखता है यानी वो जो 2 स्वरूप उसके जो बतलाए नहीं दिखता वो कौन से हैं, तो कहता है कि एक आकाश है और दूसरा वायु है। वायु और आकाश अपने को इन इंद्रियों के द्वारा जो वो दिखता नहीं है, तो इसको वो अमूर्त रूप जो वो कह रहे हैं। उसके पश्चात ब्रह्म के जो 3 जो आ जाते हैं, मैंने 3 जो महाभूत आते हैं, जिसको हम अग्नि कहते हैं, जल कहते हैं और साथ में क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। तो अग्नि, जल और पृथ्वी ये सारे के सारे दृश्य हैं, दिखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म का एक प्रकार से मूर्त स्वरूप है। तो पंच महाभूत जिस प्रकार से हमारा अपना शरीर है, पिंड है, यह आत्मा का एक शरीर है, उसी प्रकार से ब्रह्म है। और ब्रह्म का जो शरीर है ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड के अंदर जो पंचभूतों को लेकर कहा है कि इसमें से भी जो है 2 दिखलाई देते हैं और 3 दिखलाई देते हैं और 2 दिखलाई नहीं देते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप का जो है विवेचन यहाँ पर जो है उपनिषदकार ने इस बात को लेकर के जो है लिखा है। साथ में इस चीज़ को भी बतला है कि परमात्मा ने जो है इन पंचभूतों की जो रचना की है और इन पंचभूतों से जो पदार्थ बनते हैं, जो भी पदार्थ बने हुए हैं, उन पदार्थों के अंदर जो है मिठास भी डाल रखा है, जिसके कारण से व्यक्ति जो है, जीवात्मा जो है, इंद्रियों के द्वारा इन पदार्थों का भोग करता है तो उसमें रस का अनुभव करता है। यानी कहने का भाव यह है कि यदि हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन केवल पेट ही नहीं भरा जा रहा है, बल्कि भोजन के अंदर व्यक्ति को स्वाद की भी अनुभूति होती है। मीठा है, खट्टा है, या तीखा है, तीता है। तो ये कह रहा है कि इसके अंदर मिठास भी भरा पड़ा है इन पदार्थों के अंदर। उसका परिणाम है कि सामान्य व्यक्ति इन सांसारिक पदार्थों के प्रति जो है इसमें लगा हुआ रहता है। इंद्रियों के जो विषयों की तरफ जो उसकी गति रहती है, उसका एक कारण है कि उसने संसार की जो रचना की है पंचभूतों के की, और पंचभूतों के साथ में जो परमेश्वर ने, उस ब्रह्म ने इसके अंदर जो रस डाला है, उस रस का परिणाम है कि उसमें जो व्यक्ति रसास्वादन करता रहता है, मधुरता उसने डाली, उस मधुरता का स्वाद जो है पंचभूतों के अंदर वो लेता है। और ये सारा संसार इसी प्रकार से व्यवहार के अंदर, यानी खाने में, पीने में, देखने में, चखने में, सूंघने में जो लगा है, उसकी मधुरता के कारण से उसमें यदि स्वाद नहीं होता, रस नहीं होता, मधुरता नहीं होती,
तो निश्चित रूप से उसके प्रति वो इतना जो है आकृष्ट नहीं रह पाता। तो ये परमात्मा की बड़ी कृपा है कि उसने जहाँ पर इस ब्रह्मांड की रचना की और इस ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ जो उस ब्रह्म के स्वरूप को बतला रहा है, अस्तित्व को बतला रहा है। यह सूर्य जो है परमात्मा की उस रचना को बतला रहा है, चंद्रमा जो उसकी रचना है, पृथ्वी जो रचना है, पेड़ पौधे जो उसकी रचना है, ये सारा का सारा एक प्रकार से जितने भी पदार्थ हैं वो ब्रह्म का प्रत्यक्ष करा रहे हैं। जिस प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है तो ये शरीर जो है गतिशील रहता है, इंद्रियां हमारी सक्रिय रहती हैं, आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम सुनते हैं, हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं। तो ये शरीर की सारी गतिविधियां इस शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा के अस्तित्व का बोध कराती है। ठीक इसी प्रकार से यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, मिट्टी की तरह हो जाएगा, फिर सारी गतिविधियां उसकी समाप्त हो जाएगी। आंखें नहीं देखेगी उस समय, कान नहीं सुनेंगे, हाथ काम नहीं करेंगे, पैरों से भी व्यक्ति नहीं चलेगा। जिस प्रकार से वो हो जाता है ठीक इसी प्रकार से यदि ब्रह्मांड के अंदर ये सारे ग्रह और उपग्रहों के अंदर इन महाभूतों के अंदर यदि परमात्मा न हो और ब्रह्म निकल जाए तो ये भी एक तरह से क्या हो जाएंगे, मिट्टी के समान मृतवत हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। क्योंकि जड़ पदार्थ के अंदर अपने आप बिना चेतन के जो है वो गति नहीं होती है। जड़ पदार्थ गतिशील हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो क्या है वह चेतन है, वो चेतन विद्यमान है, जिसके कारण से इसमें जो है निश्चित रूप से जो वो गति प्रदान कर रहा है। और उसकी बड़ी अद्भुत रचना है। पेड़ और पौधों को आप देख लो, वृक्षों को देख लो, यानी प्राणियों के शरीर को देख लो, हमारे अपने शरीर को देख लो, यही तो उसकी रचना का आभास करा रहा है कि ब्रह्म किस प्रकार से जो है रचनाकार बना हुआ है। हमारे अपने शरीर के अंदर भी आप देखेंगे तो वही 2 आँख है, 2 कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, लेकिन सबके स्वरूप, सबकी शक्ल और सूरत सबकी क्या है वो अलग अलग है। वहाँ पर वृक्ष को आप ले लो, पेड़ पौधों को ले लो, आम का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो या पीपल का हो, वृक्ष को हो, इनकी जो रचना विविध प्रकार से बनी हुई कहता है कि यही तो ब्रह्मांड में जो है ये सारे के सारे पदार्थ जो है उस ब्रह्म के स्वरूप का, उसके अस्तित्व का आभास जो करा रहा है। और रचना भी बड़ी विचित्र है। आप इस चीज़ को देखो कि नीम वैसे तो कड़वा होता है और नीम कड़वा होता है और उसकी निम्बोली जो होती है वो क्या होती है, फीकी होती है। तो वहाँ जो है किस प्रकार से एक पदार्थ में वैसे पूरा कड़वाहट है और उसके अंदर जो फल लग रहा है उसके अंदर वो कड़वाहट नहीं है। ये बनाने वाले की उस ब्रह्म की विशेषता है। तो ब्रह्म को हम कहाँ देखें, तो ब्रह्म के स्वरूप का कहाँ हम आभास करें, तो कहता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ जो उस ब्रह्म के स्वरूप का हमको प्रत्यक्ष करा रहा है, हमको अनुभव करा रहा है। जैसे हमारे शरीर की गतिविधियाँ जो हमारे शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा के अस्तित्व का बोध कराती हैं, उसी प्रकार से जो है ब्रह्मांड में इस सारे के सारे जो ब्रह्मांड में ये ग्रह और उपग्रह, नदी और नाले, ये सारे के सारे उस ब्रह्म के स्वरूप का बोध करा रहे हैं। नदी का पानी बहता हुआ जा रहा है, मीठा पानी जा रहा है, और जैसे वो समुद्र के अंदर मिलता है पानी खारा हो जाता है। वहाँ कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ नमक का बोरा लेके कि उस पानी में मिलावे तब वो खारा हो जाएगा। यही उसकी रचना। और खारे पानी से यदि भाप बन रही है तो खारे पानी की भाप नहीं बनती है, वो भाप जो है पानी जो है वो छन करके एक प्रकार से जा रहा है, बादल बन रहे हैं और पानी जो बरस रहा है वो मीठा पानी बरस रहा, खारे पानी की बरसात नहीं हो रही है। ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर रचना का जो क्रम लग रहा है, महाभूतों का जो एक प्रकार से क्रम लग रहा है, देखने को जो अपने को मिल रहा है, ये ब्रह्म के स्वरूप का प्रत्यक्ष कराता है। यानी जैसा शरीर आत्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष कराता है, वैसे ही ब्रह्म के स्वरूप का यह ब्रह्मांड जो है प्रत्यक्ष करा रहा है। ये वहाँ पर जो ब्रह्म के स्वरूप को लेकर के बड़ी विस्तार से जो चर्चा की, इन पदार्थों की रचना भी इस चीज़ को बतलाती है। आगे जिस बात को मैंने आपसे पिछले क्रम में भी आया था, वो बात यहाँ पर भी आ गई कि देवताओं और असुरों के अंदर जब युद्ध होने लगा तो देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिया, और पराजित करने के पश्चात असुर फिर पीछे पड़े। तो असुरों ने भी जहाँ जहाँ देवताओं का आवास था वहाँ पर उन्होंने उसमें भी अपना आवास बनाने का प्रयत्न किया।
तो वो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से देवताओं ने यानी नेत्र में उनका अपना आवास रहा तो वहाँ पर असुर भी प्रविष्ट हो गए। हम आँखों से अच्छा देखते हैं, हमारे दृष्टि में अच्छी भावना है, व्यक्ति जो है पुण्य वाले विषय पुण्य की तरफ लगा हुआ है, लेकिन असुर यदि वहाँ प्रविष्ट हो गया इतने आँखों से व्यक्ति क्या करता है, पाप दृष्टि से देखता है। तो कह रहा है कि इंद्रियों में जहाँ जहाँ पर देवताओं ने अपना आवास बनाया, जहाँ जहाँ पर देवता थे वहाँ वहाँ पर असुर भी जो हो प्रवेश कर गए। और जो है हर इंद्रिय के द्वारा जहाँ देवता व्यक्ति को सत्कर्म की ओर प्रेरणा देते रहे वहाँ पर वो असत की ओर प्रेरणा देते रहे। इस प्रकार से इन इंद्रियों में चाहे आँखें हों, चाहे नासिका हो, चाहे जो हमारा श्रोत्र हो, सब इंद्रियों के अंदर वो देवताओं के पीछे लगते गए और वो जैसे देवता अच्छाई की तरफ जो प्रेरणा देते हैं वहाँ पर जो असुर उनको बुराई की तरफ प्रेरणा दे रहे हैं। तो देवताओं ने देखा इस प्रकार से हम इन पर किस प्रकार से विजय प्राप्त करेंगे, कैसे विजय प्राप्त होगी। तब कहते देवताओं ने प्राण को अपना आवास बनाया। प्राण जो है जैसे अबाध गति से निरंतर चल रहा है। इन आँखों के द्वारा हम अच्छा बुरा देखते हैं, कानों के द्वारा हम अच्छा बुरा सुनते हैं, रसना के द्वारा भी जो है स्वाद भी लेते हैं और अस्वाद वाली चीज़ भी ले लेते हैं। यहाँ तो वो देवता के साथ साथ असुर भी पीछा कर रहे हैं, लेकिन जो प्राण है अहर्निश चल रहा है, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, यानी जिस समय जो है हमारा शरीर जो है थक जाता, सो जाते हैं, इंद्रियां काम नहीं करती, मन काम नहीं करता है, यानी उस समय जब गाढ़ अवस्था आती है निद्रा की, जिसको सुषुप्ति अवस्था कहा गया है, उस समय भी प्राण हमारा सक्रिय है। तो निस्वार्थ भाव से जो लगा हुआ है, तो वो कहते हैं कि देवताओं ने उसमें आवास किया और उसमें आवास करने का परिणाम हुआ कि असुर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। देवता क्योंकि जो है प्रार्थ कार्य करते हैं, लोकहित के लिए जो सक्रिय रहते हैं, असुर जो है वो अपने में रमे हुए रहते हैं, स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, तो प्राणों के साथ वो अपना आवास नहीं कर सके। तो वहाँ कहते हैं कि देवताओं ने प्राणों में आवास करके जो असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। और वहाँ उदाहरण क्या दे रहा, वही दे रहा कि जिस प्रकार से पत्थर का टुकड़ा एक मिट्टी के ढेले के ऊपर फेंका जाता है तो मिट्टी का ढेला चकनाचूर हो जाता है, चूर चूर हो जाता है और पत्थर का कुछ नहीं बनता। ठीक इसी प्रकार से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली और इस प्रकार से देवता जो है असुरों को जीतने में सफल हुए। वो प्राणों की साधना जो वो करने लगे और उसमें उनका अपना जो है वहाँ पर आवास बनाया। तो इस तरह से जो है जहाँ पर ब्रह्म के स्वरूप को बतलाया, आत्मा के स्वरूप को बतलाया शरीर के द्वारा, वहाँ देवता कहाँ पर वास करते हैं ये भी उन्होंने समझाया। अगला एक प्रसंग इसके अंदर आ जाता है कि याज्ञवल्क की दो पत्नियाँ थी, एक मैत्रेयी थी और दूसरी कात्यायनी थी। अब याज्ञवल्क जिस समय जो है वो वानप्रस्थ की ओर बढ़ने लगा, विरक्त अवस्था की ओर चलने लगा, उस समय जो है उसने उनको बुलाया दोनों को और कहा कि भाई मेरी जितनी संपत्ति है तुमको आधा आधा बांट दूं, ताकि इसको लेकर के जो है भौतिक संपदा को लेकर के तुम लोग आपस में विवाद न करो। तो जब वो मैत्रेयी को देने लगे उस समय मैत्रेयी ने कुछ उनसे प्रश्न पूछे और उस प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर इस उपनिषद के अंदर आती है। जब वो कुछ धन देने लगे मैत्रेयी को और कहा कि ये चीज़ें तुम ले लो, तब वह मैत्रेयी ने कहा कि क्या इस सारे पदार्थों को लेकर, इस धन को लेकर के मैं अमरता को प्राप्त कर लूँगी, मैं अमर हो जाऊँगी? ये न अहम अमृता श्याम, जिसके द्वारा मैं अमृत हो जाऊँ वो धन मुझे चाहिए, सांसारिक धन मुझे नहीं चाहिए। यानी इस माध्यम के द्वारा वो आध्यात्मिक उपदेश जो है याज्ञवल्क जो वो देना चाह रहा है, उपनिषदकार उसके माध्यम से लिख रहा है। बस ये चर्चा उसने तो पात्र बनाया याज्ञवल्क को और मैत्रेयी को लेकर के पात्र बनाया अपनी बात जो वहाँ कह रहा है। तो कह रहा है कि मुझे मैत्रेयी कह रही कि मुझे वो धन दो जिस धन के द्वारा मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊँ, अमृत होना चाहती हूँ। ये भौतिक पदार्थ तो मुझे नहीं चाहिए। जिस प्रकार से नचिकेता को जहाँ पर यमाचार्य कहता है कि तुम हाथी ले लो, घोड़े ले लो, सोना चांदी ले लो, पैसा ले लो, लेकिन तुम उस आत्मा के बारे में मत पूछो, तब वहाँ पर भी नचिकेता ने जो अध्यात्म पथ का राही था उसने क्या कहा था, न वित्तेन
तर्पणियो मनुष्य, धन से आदमी आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ है, तो मुझे यह धन नहीं चाहिए, मुझे आत्मा के बारे में जो वो समझाइए। तो वहाँ पर ये बहुत सारा प्रसंग आता है कि भाई पत्नी पति को प्यार करती है। वहाँ कह रहा है कि पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, वो पति को इसलिए प्रिय वो लग रहा है उसको कि वो अपने जो है कामना करित कहता न प्रियो भवति, वो पति को जो है पति उसको प्रिय नहीं लगता, बल्कि आत्मनस्तु कामाय, वो अपने स्वार्थ के कारण से उसको जो है वो प्यार करती है। पति पत्नी को जो प्यार कर रहा हो प्यार नहीं कर रहा है, बल्कि अपने स्वार्थ के कारण से उसको क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है। पिता पुत्र को जो प्यार कर रहा है वो पुत्र को नहीं प्यार कर रहा, अपना स्वार्थ है कि भाई मेरी सेवा करेगा, बुढ़ापे में ध्यान रखेगा। इस प्रकार से वो अपने स्वार्थ के द्वारा जुड़ा हुआ है और इसीलिए वो जो है इस चीज़ को लगता है ऐसा है कि भाई वो उसको चाहता है, इसको जो है वो स्नेह करता है, प्रेम करता है, प्यार करता है, लेकिन वहाँ पर जो है उसको नहीं करता, बल्कि अपने स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। और इस बात को बतला है कि आत्मा यदि अपने आप में अध्यात्म पथ में चलती है तो वैसे आप देखो आत्मा अपने आप में न तो किसी का पुत्र है, न किसी का पिता है, न किसी की पत्नी है, न किसी का कोई पति है। सब आत्मा अपने आप में एक जैसे हैं, जिसका जैसा जैसा कर्म होता है उस कर्मों का जो भोग होता है तो एक दूसरे के साथ संबंध लौकिक जगत में होते हैं और व्यवहारिक दृष्टि से वो अपनाते हैं। तो इस प्रकार से मैत्रेयी को संबोधित करते हुए याज्ञवल्क्य ने वहाँ पर बहुत सारा संदेश जो दिया, इसको लेकर के हमें अध्यात्म पथ जो है जीवन में निर्वाहित करना चाहिए। इस प्रसंग के पश्चात यदि इस उपनिषद के अंदर आता है तो जनक और याज्ञवल्क्य का जो है वो संवाद आता है। जनक एक यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ के अंदर जो अनेक ऋषि मुनि वहाँ पर जो बहुत सारे लोग आए हुए हैं और वहाँ पर जनक इस चीज़ की घोषणा करता है कि मेरे इस यज्ञ में जो सबसे योग्य हो, विद्वान हो, वो इन गौवों को ले जाए। गौवें भी कैसी थी, उनके सींग के ऊपर सोना उसने मड़वा रखा था। जो अपने को इस बात को जानता है कि भाई मैं सबसे बड़ा भारी विद्वान हूँ, वो इस चीज़ का यदि आश्वस्त हो तो इन गौवों को ले जा सकता है। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कोई साहस नहीं कर रहा था कि भाई जो ले जाएगा, ये कई पड़े खड़े हैं यहाँ पर, ये पीछे पड़ेंगे, प्रश्न पूछेंगे और जवाब नहीं आए तो लेना का देना होगा। तो वहाँ पर बहुत देर तक जब सन्नाटा छाया रहा तो उस समय जो है याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्य से कहा कि इन गौवों को आश्रम ले चलो। तो गौवों को आश्रम ले चलो जब ये बात हुई तो याज्ञवल्क्य को सबको हो गया कि याज्ञवल्क्य अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है। वहाँ प्रश्न करने वाले खड़े हो गए, प्रश्नों की बौछार शुरू हो गई। तो इसके द्वारा भी ऋषि इस बात को बतला रहा है, कई विषयों को जो यहाँ पर ऋषियों ने जो प्रश्न पूछे याज्ञवल्क्य से, उन प्रश्नों का उत्तर उसने देकर उन विषय को जो वहाँ पर जो स्पष्ट किया है। अश्वल नाम का एक ऋषि था, वो खड़ा हो गया, कहा रुक जाओ, अभी गौवें कैसे ले जाओगे, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो उसने कहा बोलो तुम्हारा प्रश्न क्या है। तो वहाँ पर वो प्रश्न करता है कि यज्ञ का उद्देश्य क्या है। भाई यज्ञ हम क्यों करते हैं, यह मनुष्य जो यज्ञ के अंदर लगा रहता है, ये यज्ञ हो रहा है, इसका कोई उद्देश्य है। तो कहा कि आप इसका उद्देश्य बताओ। तो वहाँ पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि यज्ञ का उद्देश्य मुक्ति है, मोक्ष है। यज्ञ का उद्देश्य क्या है, मोक्ष और मुक्ति है। ये जो हमारा यज्ञ हो रहा, जहाँ पर हम इस चीज़ को करें, हवी डाल रहे हैं, वहाँ पर आध्यात्मिक यज्ञ यदि व्यक्ति के अंदर प्रेरणा देगा तो निश्चित रूप से मोक्ष की तरफ चलेगा। तो वहाँ पर कहता है कि जैसे मुक्ति कैसे होगी, तो कहा कि जिस प्रकार से अग्नि में हवी डालने पर भस्म हो जाती है, या अग्नि में जो भी कूड़ा करकट जहाँ पर भी डाला जाता है अग्नि सबको क्या कर देती है, स्वाहा कर देती है। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति के जीवन के अंदर आध्यात्मिक अग्नि जल जाएगी, यह भौतिक अग्नि नहीं, वहाँ कह रहा है कि आध्यात्मिक अग्नि जल जाएगी और अपने जीवन के द्वारा वो परार्थ जो अपने जीवन को समर्पित कर देगा, समर्पण की भावना आ जाएगी, निष्काम भावना जिस समय उसमें आ जाएगी, तो वो कह रहा है कि उसकी सारी जो वासनाएं जलकर समाप्त हो जाएगी। उसके साथ वो कह रहा है कि यज्ञ जिस समय यजमान करता है तो वहाँ पर जो है आचमन करता है यज्ञ में प्रारंभ में, और उसके बाद यज्ञ शुरू करता है। इसलिए जो ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि अमेद्यो वही पुरुषः, वह पुरुष, क्योंकि यद अनृतम वदति, मनुष्य में झूठ बोलता है इसलिए अमेध्य है। तो फिर क्या कहता है कि मेध्यो वही आप, या पानी जो है वो पवित्र है,
पानी से अपनी वाणी को क्या करेगा, वो पवित्र करेगा। और उसके बाद जो वाणी बोल रहा है, माने मानुषी वाक का वहाँ जो है प्रयोग नहीं कर रहा, बल्कि उसके अंदर जो है वो देवी वाक का प्रयोग कर रहा है। तो जैसे वहाँ पर यज्ञ के अंदर वह मंत्रोच्चारण कर रहा और बोल रहा है, तो उसकी वाणी ने सारे असत्य को, मिथ्या को, झूठ को भस्म कर दिया। उसकी वाणी में जो है सत्य आ गया है, उसकी वाणी में वो बल आ गया है। तो इस प्रकार से वाणी के अंदर बल आया है, माने उसने पाप को सारा के सारा भस्म कर दिया है। तो कोई वाणी सत्य बोलने से पाप भस्म हो जाए, यही नहीं बल्कि यज्ञ करने वाले का जीवन, जो इसके जीवन में आध्यात्मिक अग्नि जो जल गई है, ये जो समिधा से हम जो अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं अग्नि मंथन के द्वारा, ये तो एक प्रकार से भौतिक रूप है, लेकिन हृदय के अंदर यज्ञ करने वाले के यजमान के अंदर यदि वो आध्यात्मिक अग्नि जल गई, प्रेरणा प्राप्त हो गई कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य वो परमात्मा है, मुक्ति है, मोक्ष है, तो उसके अंदर वो हमेशा जो है सतर्क रहता है, सावधान रहता है और उसके मार्ग के ऊपर जो चलता है। इसलिए उपनिषदों में नत्र है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, वहाँ इसी चीज को कहा क्षूर से धारा। वो ये कहा कि इस आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले पथिक को तो हमेशा जागरूक रहना पड़ेगा। यदि वो इस मार्ग पर उठ गया है, चलने को तैयार हो गया है, तो उसे सावधान रहना चाहिए, उसे सतर्क रहना चाहिए। और सतर्क रहता हुआ है जो वरान निबोधता, भले लोगों के पास, श्रेष्ठ जनों के पास बैठ करके अच्छी बातों को समझ करके इस मार्ग पर चलने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। तो यज्ञ का यजमान जिस समय यज्ञ को प्रारंभ करता है, वो हिंसा को छोड़ देता है, क्रोध को छोड़ देता है और वाणी में उसकी सत्यता आ जाती है। इसलिए मानुषी वाक से यज्ञ का विधान नहीं है कि कोई रामायण की चौपाई से हवन करने लगे, कवि की कविताओं से करने लगे, ये देव कर्म है। इसलिए देववाणी से, वेदवाणी से इसके यज्ञ का जो उल्लेख किया गया है, वो इसी दृष्टि से इसको जो देव यज्ञ कहते हैं। तो मनुष्य की वाणी में जो है असत्य समाप्त हो जाता है यज्ञ के यजमान की वाणी में, और निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। तो बड़ा विस्तार से इस विषय में याज्ञवल्क्य ने जो है अश्वल को जो है वो समझाने का यत्न किया। जब उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया, उसके बाद एक और ऋषि खड़ा हो गया, आर्तभाग, दूसरे का नाम क्या है, आर्तभाग खड़ा हो गया। उस आर्तभाग ने पूछ लिया है कि महाराज ग्रह क्या है और अतिग्रह क्या है। ये इन विषयों को स्पष्ट कर रहा, उनके माध्यम से महर्षि जो है याज्ञवल्क्य उनके उत्तर दे रहा है। तो ग्रह की चर्चा करता हो कहता है कि ये इंद्रियां जो है ये ग्रह है। इंद्रियां जो विषयों को क्या करती है, ग्रहण करती है, और विषय जो है ये क्या है, अतिग्रह है। इंद्रियां ग्रह है और जो है विषय क्या है, अतिग्रह है। मैंने पहले भी क्रम में आपसे निवेदन किया था कि इंद्र जीवात्मा को कहा गया, और जीवात्मा के जो साधन है वो क्या है, ये इंद्रियां हैं। और ये इंद्रियां परमात्मा ने जो रचना की, इंद्र से सृष्टम, इंद्र से जुष्टम, इंद्र से लिंगम, जो पाणिनि का सूत्र है जिससे कि इंद्रिय शब्द उसने जो उत्पत्ति की है, वहाँ पर वो इस चीज़ को कह रहा है कि जीवात्मा को यानी जो है कर्म करने के लिए साधन चाहिए। बाहर के पदार्थों को, बाहर के जो है इन चीज़ों के संपर्क के लिए उसको जो है करण चाहिए। उन करण का नाम ही क्या है, साधन का नाम इंद्रियां हैं। तो ये इंद्रियां ही तो ग्रहण करती है, विषयों को जो ग्रहण कर रही है, रूप को हो, रस को हो, या गंध को हो, स्पर्श को हो, ये जो चीज़ें ग्रहण कर रही है, कौन कर रही है, इंद्रियां ग्रहण कर रही है। तो कहते हैं कि इंद्रियां जो ग्रह है, बिना इंद्रियों के जीवात्मा इनको ग्रहण नहीं कर सकता। आँख न हो तो जीवात्मा देख नहीं सकता, कान न हो तो सुन नहीं सकता है, मान लीजिए जो है उसकी रसना न हो तो स्वाद भी नहीं ले सकता है। इसी प्रकार से जो है नासिका न हो तो वहाँ पर जो गंध भी नहीं ले सकता है। तो इन विषयों को ग्रहण करने का जो जीवात्मा कार्य कर रहा है, वो ग्रहण करने का साधन जो इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियों को क्या कहा है, ग्रह कहा है। और ग्रह कहने के साथ साथ क्या है कि भाई ये अतिग्रह क्या है, तो कह रहे हैं कि ये जो इंद्रियों के अपने विषय है वही तो अतिग्रह है। यदि आँख किसी सुंदर रूप को देख रही है तो वो कोई बुरा नहीं कर रही है, वो तो अपने विषय को ग्रहण कर रही है, उसका भोजन है वो। यदि हम जो है कान हमारे किसी अच्छे शब्दों को सुन रहे हैं और उसका आदि बन रहे, उसमें रस का उसको स्वाद आ रहा है, तो वो तो अपने विषय को ग्रहण कर रहे हैं, अपने भोजन को जो ग्रहण कर रहे हैं।
तो इंद्रियों का जो रूप रस गंध स्पर्श ये जो विषय दिया है वो सारे के सारे इस चीज़ को कहते हैं कि ये तो अपने विषय को ग्रहण कर रही है, उनका अतिग्रह है और वो ग्रहण करेगी, उसमें इनका अपना दोष नहीं है। लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग में बस इतना ही संदेश दिया हुआ है कि हाथ पैर व्यक्ति चला रहा है, आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, रसना से वो चख रहा है, नासिका से वो गंध ले रहा है, त्वचा से स्पर्श कर रहा है, लेकिन स्पर्श करते हुए यदि ये सारी चीज़ें उसके आत्मिक उत्थान में बाधक पड़ती है, आध्यात्मिक पथ में बाधा डालती है, तो उसको अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए। और बड़ा अच्छा उदाहरण व्यास ने दिया था, यथा कुर्मो अंगानी, जिस प्रकार से कछुआ अपने अंगों को संहरण कर लेता है। कछुआ पानी में तैर रहा है, उसके हाथ पैर सारे के सारे जो फैले हुए हैं और आराम से वो फैल रहा है, लेकिन ऊपर से कोई छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उसके ऊपर डाले, उसको लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ बाधा है, रुकावट है, वो सारे अपने अंगों को अपनी हाल के अंदर जो कर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से इंद्रियां हमारे जीवन के साधन है, ये सहायक है, इन विषयों को ग्रहण करती है, लेकिन ग्रहण करने के कारण से जो है यदि हमारा आत्मिक मार्ग में रुकावट और बाधा आदि आने लगती है तो उनको हमें क्या करना चाहिए, अपने वश में अपने अनुकूल कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अपने भोजन की तरफ, अपने विषय की तरफ जाएगी, जिसको अतिग्रह कहा जा रहा। इसीलिए योग दर्शन के अंदर जो प्रत्याहार का जो वर्णन आता वो इसी दृष्टि से वहाँ पर जो आता है। तो ग्रह और अतिग्रह का ये यहाँ पर जो है विस्तार से जो वर्णन जो किया गया है, तो इस तरह से उसने अर्थ भाग को भी समझाने का यत्न किया। फिर आगे चाक्रायण ने वही बात पूछी। अगला जो प्रश्न करता आ गया था, कौन आता है, चाक्रायण आता है। चाक्रायण ये पूछता है कि ब्रह्म का प्रत्यक्ष कैसे करें, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था, हम आत्मा का प्रत्यक्ष कैसे करें। तो आत्मा का जो प्रत्यक्ष है, जिस प्रकार से शरीर के द्वारा हम अपनी आत्मा की सत्ता का अनुभव करते हैं कि भाई शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर चल रहा है, फिर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, और आत्मा यदि इसमें से निकल जाता है तो मिट्टी की तरह हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मांड में ये सारे जो लोकांतर जो घूम रहे हैं, गतिशील हो रहे हैं, यही तो ब्रह्म का जो है प्रत्यक्ष करा रहे हैं कि बिना ब्रह्म के, बिना चेतन के ये जड़ पदार्थ, ये सारे के सारे लोकांतर अपने आप गति नहीं कर सकते और बड़ा व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। तो कहते हैं कि यही तो ब्रह्म का जो हो प्रत्यक्ष करा रहे हैं। इनको सबको देखकर, इनकी गति को देखकर, इनकी व्यवस्था को देखकर जो गति एक भी क्षण जो वो आगे पीछे नहीं हो पाती है, तो यही उसका प्रत्यक्ष करा रहे थे। इनको देख करके हम प्रत्यक्ष जो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जितनी सारी की सारी चर्चाएं, वहाँ पर प्रश्न किया उसने, चाक्रायण ने उसका उत्तर दिया। उसके बाद गार्गी खड़ी हुई। गार्गी ने अनेक प्रश्न वहाँ पर किए और उनका उत्तर भी याज्ञवल्क्य ने बहुत दिया। ये सारे लोकांतर या ये ब्रह्मांड किससे ओतप्रोत है, मने सब लोकांतरों में ब्रह्मांड में कौन है जिसके अंगान से सारे गति हो रही है। तो याज्ञवल्क्य वहाँ पर ही कहता है ब्रह्म से ओतप्रोत है, यानी ब्रह्म इसके अंदर विद्यमान है। सभी लोकांतरों के अंदर ब्रह्मांड में जितने भी उसके अंदर ब्रह्म जो विद्यमान है, उससे ये सारे के सारे ओतप्रोत हैं। तो गार्गी ने इस प्रकार से जो है और भी जो अनेक प्रश्न किए, वहाँ पर जो है प्रश्नों का उत्तर देते देते गार्गी प्रश्न पूछती गई, याज्ञवल्क्य उत्तर देते गए, पूछती गई, उत्तर देते गए, और जब बहुत चुप नहीं हो रही थी तब उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर, वाचक नवी। वाचक नवी गार्गी यानी बहुत बोलने वाली है। और याज्ञवल्क्य जो है उत्तर देता हुआ इतना वो भी आवेग में आ गया, ये कह देता है कि अब चुप हो जा, मूर्धा ते पतिष्यति, अब चुप हो जा। जैसे किसी को कहते ना तेरा सिर धड़ से गिर जाएगा, तो कहता अब ज़्यादा नहीं बोलने का, चुप हो जाओ, तेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। यानी याज्ञवल्क्य के ऊपर ऋषियों से ज़्यादा भारी गार्गी पड़ रही थी। उसकी विदुषी का, विद्वत्ता का भी वहाँ पर जो है आभास होता है। ये इस चीज़ का जो वो लगता है। उसके पश्चात जनक ने याज्ञवल्क्य से कुछ प्रश्न पूछे, और जनक ने जो प्रश्न पूछे हैं वही इस चीज़ को लेकर के कि ब्रह्म को जो है वहाँ पर वो कहता है कि वाणी को मैं ब्रह्म का स्वरूप मानता हूँ, वाणी में ब्रह्म की उपासना करता हूँ, प्राण में ब्रह्म की उपासना करता हूँ, चक्षु में ब्रह्म की उपासना करता हूँ। हर एक को देता देता जब वो कहने लगा
तो वहाँ पर याज्ञवल्क जनक को उत्तर देता हुआ कहता है कि चाहे प्राण हो, वाणी हो, चक्षु हो, ये सारी इंद्रियां कहते हैं कि ये ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म का हिस्सा है। ब्रह्म तो पूर्ण है, वह वाणी में भी है, नेत्र में भी है, प्राणों में भी है, श्रोत्र में भी है। तो ब्रह्म तो अपने आप में पूर्ण है। आप एक एक हिस्से को जो ब्रह्म समझ रहे हो, ये ब्रह्म नहीं है, बल्कि ब्रह्म तो पूर्ण है। जिस प्रकार से वो अंधे की बात स्वामी जी ने लिखी ना सत्यार्थ प्रकाश में, कि 4-5 अंधे थे और उन्होंने हाथी को देखा नहीं था, और कोई हाथी का पैर पकड़ रहा है तो पूछा भाई हाथी कैसा है, तो खंबे जैसा है। किसी ने कान को पकड़ा कि हाथी कैसा है, पूछ रहा है जिसने कान को पकड़ा है, वो कह रहा हाथी तो सूप जैसा है। किसी ने जो उसके पीठ पर हाथ लगाया भाई हाथी कैसा है, तो ये तो चबूतरे जैसा है, दीवार जैसा है। तो उनको दिख नहीं रहा है, तो एक एक हिस्से को लेकर के बतला रहे थे। तब वहाँ पर बतला है कि नहीं, ये तो एक एक हिस्सा है, हाथी तो इन सारे संपूर्ण अवयवों को मिल करके एक जो है शरीर विशेष है, जिसको हाथी कहा जाता। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य भी इस बात को कह रहे हैं कि जनक को कि ये ब्रह्म का एक एक हिस्सों को आप लेकर कह रहे हो, ब्रह्म तो इन सारे हिस्सों के अंदर जो है वो विद्यमान है। और इस प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप को उन्होंने समझाया। उसके बाद में जो है 3 शरीर की चर्चा की और 3 अवस्थाओं का वर्णन आया यहाँ पर जो है वो अवस्थाएं, और 3 शरीर की चर्चा पहले भी उपनिषदों में आ गई है। जो अवस्थाएं हमारी आती है, जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था, और तीसरी है सुषुप्ति अवस्था। इनके साथ एक एक शरीर जो हमारा संबद्ध है, माने स्थूल शरीर जागृत अवस्था में सक्रिय रहता, सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था में सक्रिय रहता, और कारण शरीर जो है सुषुप्ति अवस्था में रहता है। तो ये कह रहा है कि ये 3 शरीर 3 अवस्थाएं तो भौतिक है, लेकिन आत्मा इन तीनों से, तीनों शरीरों से, तीनों अवस्थाओं से पृथक है। तो वो चौथी जो अवस्था बतलाता है वो कौन सी अवस्था है? तुर्या अवस्था है, यानी आत्मा का अपना स्वरूप है। आत्मा न तो स्थूल शरीर है, आत्मा न तो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा न तो कारण शरीर है, बल्कि आत्मा जो इन सब से अलग है। और उसकी अवस्था क्या होगी? तुर्या अवस्था रहेगी, जहाँ पर वह अपनी सत्ता का, अपने आप का अनुभव करता है। तो इन 4 अवस्थाओं का वर्णन जो है इस उपनिषद के अंदर जो है आ रहा है विस्तार से। और इस चीज़ को कहता है कि भाई हमें अनुभूति कैसे होती है, हम अपने आप को देखते कैसे हैं? तो कहा कि दिन में व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में अपने आप को देखता है। जब सूर्य नहीं रहता, रात्रि में किससे देखते हो आप? तो कहा कि चंद्रमा का जो प्रकाश रहता है उसमें व्यक्ति जो अपने आप को देखता है, अपनी अनुभूति होती है। आप चंद्रमा भी नहीं हो तब क्या करोगे, कैसे आप देखोगे? तो वहाँ पर वो कहता है कि दीपक के सारे अपने आप को देखता है। और इतना कहता कहता अंत में कहता है कि मान लीजिए दीपक भी न हो तो आपको अपनी सत्ता का अनुभव कैसे होता है, आप कैसे देखते हो? तो वहाँ इस चीज़ को कहता है कि आत्म ज्योति के द्वारा हम अपनी सत्ता का अनुभव करते हैं कि भाई हम हैं। शरीर तो नहीं अनुभव करता जब आत्मा से निकल जाता हूँ। शरीर और आत्मा में, जड़ और चेतन में यही अंतर है कि जड़ जो है वो कभी अनुभव नहीं करता और चेतन हमेशा क्या करता है? अनुभव करता है। माइक अनुभव नहीं करता है कि इसके सामने कौन बोल रहा है। तो इस प्रकार से माइक अनुभव नहीं करता है, लेकिन बोलने वाला इस चीज़ को अनुभव करता है कि मैं इस समय माइक के सामने बैठ करके बोल रहा हूँ। तो वो आत्म ज्योति उसको कहता है कि व्यक्ति अपनी सत्ता का अपने से जो वो स्वयं अनुभव करता है। जब व्यक्ति अपना अनुभव करता है और यह शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, तब क्या स्थिति उसकी हो जाती है? तो कहता है कि स्थूल शरीर तो हमारा छूट जाता है। और स्थूल शरीर छूटता हमने मृत्यु के समय क्या स्थिति होती है? तो वो ये कह रहा है कि इंद्रियां जो है वो सारी की सारी मन में, मन प्राण में, और प्राण जो आत्मा को लेकर के जो इस शरीर से निकलता है, और शरीर से निकलने के पश्चात जो है वो आत्मा जो है वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, जिसको पुनर्जन्म जो कहा जाता है। तो पिछले जन्म और पुनर्जन्म के बीच में वो 9 महीने का जो समय आता है, जो गर्भकाल का आता है, गर्भावस्था का आता है, उस समय जब गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में रहता है तो कहता है कि पुरानी स्मृतियाँ सारी की सारी जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और उस 9 महीने के अंदर एक काल होता है, ये समय आता है, और फिर जब जन्म होता है तो अपनी गतिविधियाँ प्रारंभ कर देता है। तो जिस बात को जो कहा जाता है कि भाई हम जो भूल जाते हैं, हमें पिछला याद नहीं रहता है,
तो क्यों याद नहीं रहता है? उपनिषदकार कह रहा है कि वो जो गर्भावस्था का जो समय 9 मास का समय, उस समय व्यक्ति की पिछले जो जन्म की है वो सारी के सारे ये स्मृतियां हैं, वो सारी के सारी उसकी समाप्त हो जाती है और अगला उसका जीवन जो शुरू होता है तो वहाँ पर वो आगे बढ़ सके, इसलिए जो है वहाँ पर वो पुरानी यादें नहीं रहती। यदि पुरानी याद रहेगी तो आत्मा का विकास नहीं होगा, उन्नति नहीं हो सकेगी। आप कल्पना करो इस बात को लेकर के कि पुराने जन्म का जो हमें इस बात को रह जाए, पूर्व जन्म का कि भाई हम पिछले जन्म में क्या थे। कोई मान लीजिए घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल, बकरी, सांप, बिच्छू की योनि से वापस मनुष्य शरीर में आया है और वो सारा का सारा उसको याद रहे तो बताओ उसकी क्या दुर्गति होगी। या फिर किसी पिछले जन्म में कोई पैसे वाले के घर था और अब गरीब के घर में पैदा हो गया है, तो वो याद कर करके वो दुखी होता रहेगा कि इतना पैसा वहाँ छोड़ के आ गया हूँ, वो ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे और मेरी ये दुर्दशा हो रही है। मान लो पिछले जन्म में 2 व्यक्ति दुश्मन थे और वो इस जन्म में दुश्मन के घर पैदा हो गया है, तो उस पिता से या उस माँ से उसका ममत्व और प्यार नहीं हो सकता है। तो ये अगला जो क्रम, अगला पड़ाव उसका रुक जाएगा, बाधा आएगी, रुकावट आएगी। इसलिए ऋषि कहता है कि भाई दोनों जन्मों के बीच का जो काल है, समय 9 मास का, उस समय सारा का सारा वह जो है समाप्त हो जाता है, भूल जाता है। परमात्मा ने बड़ी कृपा जो वहाँ पर कर रखी है। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, बहुत सारा विषय इस बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर है। नाम है इसका बृहद है, बहुत बड़ा है। कोई घंटे आध घंटे में इसकी सारी चर्चा या सारा विषय तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन इसमें क्या संदेश दिया है और क्या मुख्य बातें जो हमारे जीवन में प्रेरणा दे सकती है, ये थोड़ा सा मैंने आपके समक्ष जो है बतलाया है। आगे एक और प्रसंग आता है कि प्रजापति के संतान है, जिनको कह रहा है कि देवता है, मनुष्य है और असुर है, 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। और वो 3 प्रकार के प्रजापति के पास गए कि आप हमें उपदेश दीजिए। उपदेश देने के लिए कहा कि भाई साल भर तक रहो, तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, तपस्या करो, उसके बाद मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। तो उसके बाद तुम्हें उपदेश देगा। साल भर तक वो इंजारी करते रहे और इंजारी करने के पश्चात फिर पहुंचेगा, आप बताइए हमें उपदेश दीजिए। तो कहा तुमने तप किया, कहाँ किया? ब्रह्मचर्य का पालन किया, कहाँ पालन किया? तब उसने पहले देवताओं को बुलाया और देवताओं को बुला करके उपनिषदकार क्या कहता है कि उसने उपदेश दिया कि सुनो। और क्या बोला? वो एक अक्षर बोला, द, और चुप हो गया। देवता जब जाने लगे, उनसे पूछा कुछ समझ में भी आया है तुम्हें या वैसे चल दियो? तो हमारा समझ में आया द का क्या मतलब। तो कहा द का मतलब है दमन करना, अपने इंद्रियों को वश में रखना, अपने मन को वश में रखना। यदि तुम्हें जीवन के अंदर किसी को कुछ देना है और देवत्व की कोटि को सुरक्षित रखना है, तो जब तक तुम अपने आप पर जो है कंट्रोल नहीं करोगे, अपने मन पर और इंद्रियों पर वश जो है तुम्हारा अपना अधिकार नहीं होगा, तब तक तुम दुनिया को कुछ दे नहीं सकते हो। आचार्य शंकर ने जो बात कही ना, जीतम ही जगत के न, संसार पर विजय किसने प्राप्त की? तो छोटा सा उदाहरण उसने आप मनोही ये न, जिस व्यक्ति ने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, वो संसार पर विजय प्राप्त करने में सफल हो सकता है। तो यदि हमें संसार पर विजय प्राप्त करना है, सफलता प्राप्त करनी है और हमें निश्चित रूप से आगे बढ़ना है, तो हमारा अपने ऊपर जो है वो कंट्रोल होगा। हमारा दमन अपने इंद्रियों पर, हमारा मन पर हमारा यदि वश रहेगा, तो निश्चित रूप से संसार के अंदर हम सफलता प्राप्त करने में जो है कोई हमें रोक नहीं सकता। जिस आदमी का अपने मन पर जो अधिकार नहीं है, जिस आदमी का अपने इंद्रियों पर अधिकार नहीं है, वो दुनिया पर अधिकार करना चाहता है, कैसे संभव हो सकता है? तो इसका जो है एक प्रकार से जो है इतना बढ़िया संदेश उपनिषदकार ने दिया है कि यदि आप जीवन में देवता बनना चाहते हो, देवता का मतलब है जो देता है, देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा। जिस बात को कहा है कि यदि आपको प्रकाशित करना है, लोगों के जीवन में प्रकाश देना है और लोगों को कुछ न कुछ देना है, तो पहली आवश्यकता होगी इस बात को कि आप जीवन के अंदर जो है अपने आप को जो है अपने मन को और इंद्रियों को वश में करोगे, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो प्रजापति ने अनुभव किया, हाँ ये इस बात को समझ गए। उसके पश्चात दूसरा नंबर आ गया जो है मनुष्य है। कहा कि महाराज उपदेश दीजिए। तो वहाँ पर उसने कहा आपने तप किया है? तो कहाँ तप किया है? ब्रह्मचर्य का पालन किया? कहाँ पालन किया है? तो प्रजापति ने कहा कि लो सुन लो उपदेश, और उनको भी उसने क्या बोला? द, और चुप हो गए। द और चुप हो गए। मनुष्य उठ के चलने लगा
तब पूछा कुछ समझ में भी आया, कैसे चल दियो? क्या आ गया, समझ में आ गया महाराज। क्यों, क्या मतलब है द का? द का मतलब है दान देना, यानी देते रहोगे तो जीवन में आगे मनुष्यत्व तुम्हारा सुरक्षित रहेगा, मानवता सुरक्षित रहेगी। दान का मतलब है कि अपने श्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद हमने अपने लिए जो भोग सामग्री प्राप्त हुई है, उस भोग सामग्री में से कुछ हिस्सा हम दूसरों के हित और कल्याण के लिए लगाया करें, ताकि जो मानवता बरकरार रहे। हम इस बात को अनुभव करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कितने लोगों का उपकार और सहयोग है। जिस कपड़े को हम पहन रहे, कपड़े में, इस कपड़े को बनाने में कितने लोगों का श्रम लगा हुआ हैगा। यदि वो इतना श्रम नहीं करते तो ये कपड़ा रुई से जो है कपड़ा बन के हमारे हाथों तक पहुंचता। जब हम दूसरों के द्वारा किए हुए चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारा अपना भी धर्म है, कर्तव्य है कि हम जो है दूसरे का हित और कल्याण करने के अंदर जो समय निकालें, और अपनी जो भोग सामग्री है, अपने साधनों को, अपने भोग को सीमित करने के साथ साथ दूसरे के हित और कल्याण के लिए लगाया करें, तो निश्चित रूप से मानव समाज जो वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, वरना मानवता समाप्त तो हो जाएगी। तो मानवता को सुरक्षित रखने के लिए उपनिषद का ऋषि इस बात को कह रहा है कि हमें देना चाहिए, लेने ही लेने का काम जो नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ का वह संकेत दिया है, तो इस बात को वहाँ पर बतला रहा है कि देते रहो। आगे असुरों का नंबर आया, और असुरों का नंबर आया इस चीज़ को लेकर जो दूसरों को परेशान करते रहते हैं, उनके लिए आया। उनको बुलाया कि भाई हाँ, तुमने जो है वो तप किया कि हमारा तप किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, बिल्कुल पालन किया। तो कहा कि उपदेश सुन लो। वो बैठ गए और उपदेश देने लगे। वहाँ पर भी जो है ऋषि ने क्या बोला उसको, प्रजापति ने क्या बोला, द, और फिर चुप हो गया। असुर भी उठ के चल दिए। उसने कहा, अरे कुछ समझे भी हो क्या? नहीं समझे? हाँ जी समझ गए। क्या मतलब है द का? तो कहा कि द का मतलब है दया करो। आप देखो, इस द के द्वारा 3 प्रकार की वैरायटी के जो व्यक्ति, उन तीनों को उसने संदेश दे दिया कि तुम हमेशा क्रूरता बरतते रहोगे तो जो है मनुष्य कभी सुरक्षित नहीं रह सकता, समाज कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। तुम्हें अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, असुरों से, असुरत्व से मनुष्य, और मनुष्य से देवत्व बनना है। तो उसकी ये सीढ़ी रहेगी कि दूसरों पर दया करने का स्वभाव बनाओ, जिसके के द्वारा जो है आप अपने जो है असुरत्व से आगे बढ़ सको। राक्षसी जीवन तुम्हारा अपना न हो, तुम अपने में ही रमण करते रहते हो। असुषु रमते इते असुरः, अपने प्राणों में, अपने सुख सुविधा में जो लोग रमण करते रहते हैं, वहाँ दूसरों का भी उसको ख्याल रखना चाहिए, दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से उसने द को लेकर के भी यहाँ विस्तार से जो बतलाया। आगे एक चीज़ और आई है, वहाँ पर हृदय शब्द की भी व्याख्या इसने की है। और हृदय शब्द की व्याख्या करता हुआ ऋषि वहाँ पर कह रहा है कि भाई हृदय शब्द के अंदर कितने अक्षर हैं? तो कहता है कि इसमें भी 3 है। एक ह्री है, दूसरा द है, और तीसरा क्या है, य। ये हमारा हृदय क्या करता है? वैसे इसके काम को आप देख लो कि परमात्मा की बनाई हुई हृदय भी एक अद्भुत रचना है। हम शरीर के अंदर जो है, जो वृक्षों से, पेड़ पौधों से प्राण वायु लेते हैं, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, उस प्राण वायु हमारे फेफड़ों में जाता है। और फेफड़ों में क्या होता है कि फेफड़ों में जो खून आया हृदय से फेफड़ों के पास पहुंचा है, जिस खून के अंदर जो कार्बन मिला हुआ है, वो वेंस के द्वारा जो है हृदय के पास आया, हृदय ने फेफड़ों को दिया, और वो फेफड़े क्या करते हैं कि उस प्राण वायु के द्वारा जो गंदा खून है, जिसके अंदर जो कार्बन मिला हुआ है, उसको वो साफ कर देता है। और साफ करने के पश्चात जो वो खून तो वापस हृदय में आ जाता है, और वो वायु जो गंदी होगी उसको हम प्रश्वास के द्वारा निकाल देते हैं। कितना बढ़िया कारखाना भगवान ने जो बनाया हुआ फेफड़ों का। तो वहाँ इस चीज़ को कह रहे हैं कि हृदय का क्या मतलब है, तो वो इस चीज़ को कह रहा है कि हृदय के अंदर ह्री धातु है, दा धातु है, और या धातु है। इन तीनों से ह्री, द और य बना। हृदय को लेकर लोग बड़ी व्याख्या करते हैं, लेकिन निरुक्तकार तो इस चीज़ को कह रहा है कि जिस बात को आधुनिक टेक्नोलॉजी जो है हार्ट के काम का जो है विश्लेषण करती, वो तो हृदय शब्द के अंदर जो है ऋषि और मुनि ने पहले ही बता दिया। कहता है क्या मतलब है, ह्री हरणे, या हरण करता है, यानी शरीर के अंदर जितना भी गंदा खून हो रहा है, जितने भी कार्बन उसमें इकट्ठा हो रहा है, होता क्या है कि महाधमनी के द्वारा जो खून साफ हो गया है,
वो धमनी के द्वारा, मैंने आर्टरी के द्वारा जो हार्ट से लेकर के शरीर के अंतिम हिस्से तक, यानी पैर के अंगूठे तक और इधर सिर के ऊपर तक हो जाता है। जाते जाते वो भी व्यवस्था देखो, आर्टरी कितनी जो है कमाल की रचना है, इतनी पतली कि वो अंदर से भी पोली है। और उसके लिए जो है अंतोगत्वा आयुर्वेद में क्या आता है, जब छोटी बन जाती है उसके लिए केशिका शब्द का प्रयोग आता है। केशिका का मतलब है केश जैसी पतली, जो बाल है हमारा, बाल जैसी पतली, और वो भी अंदर से पोली है, जिसके अंदर क्या है, ये ब्लड जा रहा है। क्या आदमी रबर की नली बनाएगा? तो जहाँ तक वो जाता, ऑक्सीजन जब खत्म हो जाता ब्लड के अंदर और कार्बन इकट्ठा होने लगता, बहुत सारे सेल्स टूट जाते हैं, बस वहीं से शिरा मने जो है वेन शुरू हो जाती है। वो गंदा खून जितना जितना कार्बन इकट्ठा होता होता जो वेंस के द्वारा कहाँ जाता है, हृदय के पास आ जाता है। तो उस गंदे खून को हृदय हरण कर रहा है एक प्रकार से, और हरण करने के पश्चात वो क्या करता है, उस खून को अपने पास नहीं रखता, बल्कि किसको दे देता है, ददाती, माने वो फेफड़ों को दे देता है। फेफड़ों को देता है, और फेफड़ों में इधर से जो है शुद्ध वायु जाती है, ऑक्सीजन जो लेते हैं, प्राणवायु जाती है। उस ऑक्सीजन से फेफड़ों से वह जो गंदा खून क्या होता है, फिल्टर होता है, साफ हो जाता है। और साफ हो जाता है तो वायु जो अशुद्ध होगी वो तो फिर हम प्रश्वास के द्वारा उसको निकाल देते हैं, और जो साफ हो गया खून, उस खून का हृदय क्या करता है, हरती वापस हरण कर लेता है। फेफड़ों से कहाँ आ जाता है, वो वापस हृदय के अंदर आ जाता है। हृदय उस शुद्ध खून को लेकर क्या करता है, ददाती मने देता है। किसको देता है, माँ धमनी, धमनी के द्वारा पूरे शरीर के अंदर जो पहुंच रहा है। तो गंदे खून को लेता, उसको साफ करने के लिए फेफड़ों को देता, और फेफड़ों से जब खून शुद्ध हो जाता, वापस वो जो है फेफड़ों से खून ले लेता है, हरण कर लेता है, और हरण करके लेकर के अपने पास नहीं रखता, बल्कि वापस वो जो है इन धमनियों को दे देता है, आर्टरी को दे देता है। और इस काम में, हरते और ददाती के काम में, याति मने वो निरंतर गच्छति, वो चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। तो इस प्रकार से हृदय एक ऐसा पंप है बना हुआ भगवान का, जो 24 घंटे जो वो चल रहा है, और हमारे रस रक्त का प्रवाह निरंतर जो बह रहा है। तो इस प्रकार से उपनिषदकार ने यहाँ पर हृदय की भी जो व्याख्या इस चीज़ को लेकर के कही है, और आगे जो है उसने अन्न और जो है आत्मा को लेकर चर्चा की कि अन्न जो है वो जड़ है, और आत्मा जो चेतन है। जड़ और चेतन का संयोग क्या है, जीवन है, ये चर्चा की। और अंत में संस्कारों का महत्व बतलाते हुए इस चीज़ को कहा कि जैसे आजकल घोड़ों की नस्ल बढ़ रही है, जो है उसको जो अच्छा बना रहे हैं, पेड़ पौधों की नस्ल अच्छी बन रही है, इसी प्रकार से अन्न की भी वैरायटी बनती चली जा रही है। तो प्राचीन जो परंपरा थी, अपने यहाँ पर मनुष्य के जीवन को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न होता रहता था, और जिस प्रक्रिया के द्वारा होता था उसी को हम क्या कहते थे, संस्कार कहते थे। उस संस्कार के द्वारा जो है 25 वर्ष तक व्यक्ति जो है अपनी साधना करता था, और साधना करता हुआ जो है श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करने का वो यत्न करता था, जिसके के द्वारा जो है उससे 25 साल के बाद अगली जो पीढ़ी और श्रेष्ठ हो, उससे जो अगली सृष्टि और ज़्यादा जो श्रेष्ठ हो। इसलिए कहता है कि पुत्र पिता से आगे निकलता, पिता पितामह से आगे निकल जाता। तो हर 25 साल में हमारा जनरेशन जो है बढ़िया बनता था, और वो बढ़िया बनने की जो योजना थी अपने यहाँ पर क्या थी, संस्कार थी। तो संस्कार के द्वारा जो है, यानी माता और पिता जब इस बात को चाहते कि श्रेष्ठ संतान हमें प्राप्त हो, उस श्रेष्ठ संतान के लिए वो तप करते थे 25 वर्ष तक, और 16 वर्ष का जो दिया है उसके पश्चात अपने मन के द्वारा, विचारों के द्वारा वो जो अपनी साधना करते थे, और जैसा उनका अपना जीवन था उससे ज़्यादा अधिक संस्कारों वाली संतान की होती थी। और उस संतान के लिए वो कहते थे कि मेरे पिता से मेरा जीवन अच्छा है, और वो इस चीज़ को कह रहा है कि तुम्हारे अपने जीवन से जो है वो बालक और अधिक जो है वह जो है श्रेष्ठ है। इस चीज़ का वो संकेत वहाँ पर दिया हुआ है। तो उपनिषद के अंत में संस्कारों की महत्ता को लेकर के बताया कि हमारा अपना जीवन जो है, पुत्र का जीवन पिता से, पिता का जीवन पितामह से, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हम अधिक से अधिक उन्नतशील हो सकें। तो इस प्रकार से बड़ा विस्तार से इसके अंदर लिखा है। थोड़ा बहुत मैंने अपने इस समय में जितना मेरा अध्ययन है, जानकारी है, वो मैंने बताने का प्रयत्न किया।
और इसके साथ साथ आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप उपनिषद का स्वाध्याय करो, विस्तार से आपको जो ठीक प्रकार से जानकारी हो सकेगी। ये तो एक भूमिका के रूप में है, ताकि जो है आपको इसमें क्या है उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए और जो है आप उसको ठीक प्रकार से जो है वो जानकारी प्राप्त कर सको। आपने बड़े धैर्य और शांति से मेरी बात को सुना। आज पूज्य स्वामी जी महाराज भी उपस्थित है, आचार्य विरजानंद जी, आचार्य जो है यजुवीर जी हमारे इसमें हैं। मैं सभी का बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आशा है कि आप मेरे इस थोड़े से विचारों से लाभान्वित होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।